नमस्कार दोस्तों। हम लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक एडवाइजरी दे रहे हैं। हमने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को एक एडवाइजरी दी थी कि केवल मोदी चमत्कार पर अब आपको निर्भर रहना पड़ेगा। कोई ऐसा चमत्कार हरियाणा में केंद्र सरकार से करवाया जाए या हरियाणा सरकार इस समय अपनी क्षमता के अनुसार कोई ऐसा काम हरियाणा में करे जिसको मतदाता नमस्कार करे। ऐसे ही हमने कल कांग्रेस को एक सुझाव दिया था कि कांग्रेस को और कुछ नहीं करना। कांग्रेस यदि हरियाणा में सत्तासीन होना चाहती है तो कांग्रेस को एकजुट होकर के दिखाई देना है। कांग्रेस का जो हुड्डा गुट है और एसआरबी के बी गुट है, एसआर के बी गुट के 4 नेता और हुड्डा 5 नेता ये जिस दिन एक स्टेज पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे उस दिन हरियाणा सरकार कांग्रेस की होगी। ऐसे ही हम हरियाणा की जब बात कर रहे हैं तो हम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको अनदेखा नहीं कर सकते। हरियाणा में आज भी चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत के अनुयायी हैं और ये अलग बात है कि इस समय वो राजनीतिक विरासत 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक इंडियन नेशनल लोकदल में, एक जननायक जनता पार्टी में। तो आज हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल कैसे अपने खोए हुए अस्तित्व को या अपने मौजूदा अस्तित्व को बचा सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल के जो संस्थापक हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने जीवन काल में उनका जितना संघर्ष रहा है, अपने जीवन काल में उन्होंने जितना राजनीतिक संघर्ष किया है शायद ही किसी नेता ने किया हो, हरियाणा के किसी नेता ने किया हो। और चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत उन्हें बहुत आसानी से नहीं मिली थी, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। अपने परिवार में चौधरी रणजीत सिंह से ही संघर्ष किया था। तब भी चौधरी देवीलाल से कुछ पत्रकार जब सवाल किया करते थे तो देवीलाल ये कहते थे ये सत्ता का संघर्ष है। रणजीत और ओम प्रकाश को वो इसलिए नहीं बैठा करके एक समझौता करा सकते कि दोनों को मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री की एक कुर्सी है तो वो झगड़ा तो होगा ही होगा। लेकिन चौधरी देवीलाल से भी अलग इस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों अपने बेटों को समझा सकते हैं कि भाई कुर्सी एक है, लड़ने वाले तुम 2 हो, इसलिए यदि एक कुर्सी के लिए इकट्ठा होकर के लड़ोगे तो मिल जाएगी, फिर उसमें से कुछ बांट लेना। वो समझाने की क्षमता ओम प्रकाश चौटाला में है। ओम प्रकाश चौटाला वो समझा भी सकते हैं और जरूरी नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटों को ही राजनीतिक विरासत दे। ये ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत वो अपने पोतों को भी सौंप करके जा सकते हैं। इसलिए एक सबसे पहला सुझाव तो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एक हो जाए। यदि वो संभव नहीं है तो इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा में कम से कम एक राष्ट्रीय दल से, खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी से समझौता करना चाहिए ताकि वो कांग्रेस और भाजपा का जो राजनीतिक चरित्र है उसको बड़ी आसानी से मतदाताओं तक पहुंचा सके, बता सके। और एक कहीं भी किसी भी सूरत में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई जाट कैंडिडेट खड़ा हो, वहां इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कोई एक मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि ये वोट कटवा के रूप में है। यदि जीतने वाली स्थिति है तो वहां वो अपना कैंडिडेट खड़ा करें। जीतने वाली स्थिति नहीं है तो वोट काटने के लिए अगर वो खड़ा करते हैं तो उनका और ज्यादा इस समय विरोध होगा। तीसरा, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को स्थापित करने के लिए, अपनी पार्टी में स्थापित करने के लिए अभी तक देखो इंडियन नेशनल लोकदल माने या ना माने, लेकिन
ये जरूर है कि इंडियन नेशनल लोकदल की बजाय चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत है वो जननायक जनता पार्टी के पास है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल को कोई ऐसा काम करना होगा, कोई ऐसा विश्वास दिलाना होगा, कोई ऐसा वायदा मतदाताओं से करना होगा कि वही ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत के सच्चे हकदार हैं। ये 3-4 पॉइंट हैं। उसके बाद संगठन पर जोर देना होगा, अभी संगठन भी उतना मजबूत नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल शहरी सीटों पर फोकस करने की बजाय सीधे सीधे गांवों की जो अपनी उसकी सीटें हैं उन पर फोकस करे तो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल को अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए और अपना राजनीतिक वजूद और ऊंचा ले जाने के लिए मदद मिलेगी। धन्यवाद।